इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी है कि आपको अपने स्कूल का होमवर्क करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ा है भाई, वहां जाकर के इसका पीडीएफ ले लें और उससे अपना होमवर्क कर लें। और अगर आपने ये क्वेश्चन समझना है तो मेरे संग बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल एट द एंड तक जब आप पहुंचोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है और उस अकाउंटिंग इक्वेशन में जो पहला पॉइंट लिखा है वो है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है कैश में। जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हमें यह बात समझनी जरूरी है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे उधार दिए हैं और आप आज जो यहां बैठे हो उसका पर्पस यह है कि आपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग सीखनी है, बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो अगर आपने बिजनेस को जो अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो बिजनेसमैन क्या हो गया, एक बाहर की बात हो गई। उसने कुछ पैसे उधार दिए कि भाई किस लिए कि आपको बिजनेस करना है। जो उसने पैसा उधार दिया है हम उसको उसके नाम पर बोलेंगे कैपिटल। तो दो चीजों पर फर्क महसूस हो रहा है, एक तो कैश बढ़ गया और एक बिजनेसमैन की कैपिटल बढ़ गई। तो देखें इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में मैंने एक हेड बना लिया कैश का और उस हेड में मैंने क्योंकि कैश वो 20,000 रुपए लेकर के आया है तो कैश प्लस कर लिया। ऑन द अदर हैंड कैपिटल की बात आ गई, कैपिटल में भी 20,000 रुपए प्लस हो गए। अब कैश 20,000 बढ़ गया तो कैश का टोटल कर लेते हैं। कैश 20,000 हो गया टोटल में और कैपिटल की वैल्यू भी मेरी 20,000 रुपए हो गई। चलिए अगली ट्रांजैक्शन को देखेंगे। देखें क्या लिखा है। लिखा है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000। कितने का फर्नीचर ले लिया? 2,000 का फर्नीचर ले लिया। अगर आप कहीं भी फर्नीचर लेने जाओगे तो क्या दुकानदार फ्री में दे देगा? नहीं भाई, दुकानदार फ्री में नहीं देगा, दुकानदार उसके लिए पैसे लेगा। तो एक तो आपका कैश कम हो गया, दूसरा फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारा एसेट है तो हम उसका एक अलग से हेड बनाएंगे जिस हेड में हम लोग लिखेंगे फर्नीचर। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने एक फर्नीचर नाम का हेड बना लिया अपने एसेट साइड के अंदर और वहां फर्नीचर में मैंने 2,000 रुपए प्लस कर दिए। अब ये जो फर्नीचर आपने लिया है क्या ये फ्री में मिल जाएगा? नहीं भाई, फ्री में नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कैश पे करना पड़ेगा। तो आपने इसको कैश पे कर दिया तो ये फर्नीचर की वैल्यू तो एज इट इज 2,000 रुपए आ गई। अब 20,000 का कैश था, 2,000 आपने दे दिया, वैल्यू 18,000 हो गई। अब कैश का बैलेंस कितना हो गया? 18,000। और यहां पर देखें कैपिटल की वैल्यू कितनी चल रही है। कैपिटल में तो कोई चेंज था नहीं, एज इट इज इसको मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। बीच में एक बात दोबारा से रिकॉल करा देता हूं कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इस इक्वेशन के टॉपिक की ये खासियत है कि दोनों साइड आप किसी भी पॉइंट पर खड़े होंगे, चाहे आप किसी भी ट्रांजेक्शन पर खड़े होंगे, दोनों साइड बराबर होंगी। 18 + 2 20 और यहां भी 20। चलिए अगली ट्रांजेक्शन की तरफ चलेंगे। देखें क्या लिखा है। ही पेड रेंट फॉर ₹200। रेंट दिया है, कितना दिया है? रेंट दिया है 200 रुपए दिया है। अब हमें मालूम है हम अगर कोई भी खर्चा पे करते हैं तो खर्चे में क्या होगा, एक तो कैश कम हो जाएगा। खर्चे में क्या होगा, एक तो कैश कम हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, क्योंकि भाई खर्चे किसके हैं? खर्चे तो बिजनेसमैन के हैं, वो ही देगा, उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे। तो दो चीजें सीख ली हमने, एक तो खर्चों को हमने कैपिटल में से कम कर देना है, दूसरा क्या है हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि उस खर्चे को देने के लिए हमें पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश कर दिया मैंने कम 200 रुपए और यहां पर मैंने कैपिटल भी कम कर दी 200 रुपए। तो कैपिटल की वैल्यू हो गई 19,800 और ऑन द अदर हैंड कैश की वैल्यू हो गई 17,800 प्लस जो फर्नीचर था वो एज इट इज ऊपर से कॉपी कर लिया। इस स्टेज पर भी आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन को देखोगे तो दोनों साइड की टोटल 19,800 आ रही है, दोनों साइड बराबर है, मतलब इक्वेशन यहां तक हमारी सही है। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। माल किस पर लिया? माल उधार पर लिया। जब माल हमने उधार पर लिया है तो फर्क क्या पड़ेगा? अब अगर हम किसी से भी माल को उधार पर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? एक तो भाई आपके पास गुड्स आ जाते हैं,
गुड्स के लिए हम यहां पर वर्ड जो है या जो हेड जो है वो स्टॉक यूज कर लेंगे। तो आप तो एक तो आपका स्टॉक बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ, क्योंकि भाई आपने तो माल उधार पर लिया है तो उधारी बढ़ गई, जिससे हम माल उधार पर लेते हैं, हम उसको अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन हो गया, जिसने हमें माल उधार पर दिया है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो चलिए इन दोनों ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले तो परचेज के लिए मैंने एक हेड बना लिया, और वो हेड बना दिया मैंने स्टॉक का। यहां पर स्टॉक प्लस कर लिया, कितने का माल लिया है भाई, 3000 रुपए का, और क्योंकि उधार पर लिया है तो यहां पर एक लायबिलिटी साइड में हेड बना दूंगा क्रेडिटर, और उस क्रेडिटर में 3000 को प्लस कर दूंगा, और ये टोटल कर लेता हूं भाई। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है, 19,800 की 19,800 ही आ जाएगा। क्रेडिटर की वैल्यू 3000 से बढ़ा दी है तो 3000 यहां आ गए। चलिए एसेट साइड में देखेंगे, कैश में कोई चेंज नहीं है, 17,800, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, 2 के 2000, और स्टॉक 3000 से अभी हमने बढ़ाया है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। देखें पॉइंट नंबर 5 की तरफ क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 फॉर 5000। 2000 का माल उसने कितने में बेच दिया, उसने 2000 का माल 5000 में बेच दिया। अब यहां यह समझने वाली बात है कि अगर 2 का माल आप 5 में बेच रहे हो तो सबसे पहली बात क्या, सबसे पहला फर्क क्या पड़ रहा है भाई, 2 का माल 5 में बेच दिया, मतलब ऑब्वियस ही बात है, देखने से ही मालूम चल गया कि भाई प्रॉफिट पर बेचा है। दूसरा, क्या ये माल हमने कैश में बेचा है, जी हाँ ये माल हमने कैश में बेचा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है तो ये माल हमने कैश में बेचा है। तो मतलब पैसे कितने आएंगे, जब आप 2000 का माल 5000 में बेचोगे तो पैसे कितने आएंगे, आपको पूरे के पूरे 5000 रुपए आ जाएंगे। लेकिन माल कितने का जाएगा, माल जाएगा 2000 रुपए का, और प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 3000 रुपए। तो 3 चीजों पर फर्क आया, एक तो प्रॉफिट पर, प्रॉफिट हम कैपिटल में प्लस करेंगे, एक स्टॉक कम हुआ है, स्टॉक कहां लेके जाएंगे, स्टॉक जो माल आपने परचेज किया था स्टॉक के नाम से उसमें से लेस कर दूंगा, कितना, माल तो 2000 का बेचा तो 2000 ही कम करूंगा, और कैश में कितने पैसे आ जाएंगे, कैश में पैसे आएंगे 5000 रुपए, तो उससे कैश में प्लस कर दूंगा। आइए इन्हें लिख करके दिखाता हूं। कैश में ये वैल्यू मैंने प्लस कर ली, कितनी, 5000, क्योंकि 5000 रुपए में बेचा है, तो जितने में बेचा है उतने पैसे हमें यहां मिल गए। दूसरा, स्टॉक कितने से कम हो गया, स्टॉक कम हो गया मेरा 2000 रुपए से। तीसरा, मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 3000 रुपए। चलिए इन सबका टोटल कर लेते हैं, 22,800 कैपिटल की वैल्यू हो गई। प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट जो है वो बिजनेसमैन को बिलोंग करता है। अब क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है मेरी, क्रेडिटर की वैल्यू है मेरी 3000। यहां देखेंगे स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक भाई 3000 का था, 2000 का आपने बेच दिया, कितने का रह गया, 1000 रुपए का। उसके बाद 2000 रुपए एज इट इज फर्नीचर में आ गए, और यहां कैश का अमाउंट 22,800 हो गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से करना है आप सबने प्रेजेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की काफी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपके अकाउंटिंग में आपकी हेल्प करेंगी। और अगर आप अभी तक ये वीडियो आपने लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन रहेगा और इस तरह की और भी ज्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगा आप सबके लिए।
है।